हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटेट एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं कि जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 15 जून को नई नियमावली जारी कर दी गई है जेटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ये जो जेटेट एग्ज़ाम है यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये आपका जैक द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा। और इससे रिलेटेड अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को पता चलने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, जो नियमावली है, जो ऑफिशियल जारी हुआ है, वो तो मैं क्लियर कर ही दूंगी, लेकिन जो विशेष बातें हैं जो इस जेटेट एग्जाम की नई नियमावली के अनुसार मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। और ये जो अपडेट आज मैं दे रही हूँ आप सभी को, तो ये न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अनुसार दूंगी। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलने वाली है कि कौन कौन सब्जेक्ट में और किस किस को ये जो एग्ज़ाम है इसके आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो इस बार छूट दी गई है। और यहाँ पर देखने को ये भी मिलेगा, जो आयु सीमा है यानी कि जो एज लिमिट है उसमें 7 वर्ष का यहाँ पर छूट मिलने वाला है। ठीक है, बहुत चीज़ें पता चलेगी किस किस सब्जेक्ट के लिए इस परीक्षा को आप दे सकते हो। और जो योग्यता है, खासकर योग्यता के बारे में मुझसे पूछा जा रहा था कि हमने ये किया है, हमने ये सब्जेक्ट से ये किया है, क्या हम इसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगी कि योग्यता से रिलेटेड भी सारी चीज़ें बताऊंगी कि कौन कौन इसके लिए जो आवेदन जारी होगा, आवेदन आएंगे, उसे भर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। और जो एज की बात करें, एज लिमिट की, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में पूरा बात जो होगा वो होगा जेटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इग्नोर की जाए। और ये सारी चीज़ें नई नियमावली के अनुसार सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, ताकि 2024 में जो जेटेट एग्जाम कंडक्ट होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए और आपको ये मौका नहीं गंवाना। आपको पता है कि 10 साल में सिर्फ 2 बार जो है आपका जेटेट एग्जाम लिया गया है और ये तीसरी बार लिया जाएगा। ठीक है, तो बार बार ऐसे मौके नहीं आते झारखंड में, आप सभी को पता है, तो बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। तो पहले से अवेयर रहे, पहले से सारी जानकारी आप हासिल कर रखे और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगी वो तो मैं आप सभी को अप टू डेट दे ही दूंगी। और जैसे ही जो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएगी या एप्लीकेशन फॉर्म जारी होगा वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो आप सभी यहाँ अप टू डेट रहें, ताकि जब भी इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट या जो आवेदन करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप सभी निफिक्र और निश्चिंत तौर पर बिना किसी गलती के आवेदन कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हर वर्ष नहीं होगी टेट परीक्षा। जैसा कि बताया गया था कि हर साल जो टेट एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर वर्ष नहीं होगी टेट परीक्षा, बदले में अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी छूट। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, इसे पूरे अपडेट के साथ हम देखेंगे क्या क्या बातें की गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चेंजेस हुए हैं नई नियमावली में, वो भी है, सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। तो इस वर्ष परीक्षा होती है तो अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 7 वर्ष की छूट। तो यहाँ पर जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को 7 साल का यहाँ छूट मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि अगर एज लिमिट मान लीजिए, अगर एज लिमिट आपका यहाँ पर जो है 30 साल या 31 साल रखा गया है तो उसे 7 साल आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, 7 साल यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। अगर 30 साल यहाँ पर जो है आपका मैक्सिमम एज लिमिट है तो आपका 37 साल हो जाएगा, जो मैक्सिमम एज लिमिट है। अधिकतम आयु सीमा जो हो जाएगी वो आपका 37 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से बढ़ जाएगा। आइए यहाँ पर देखेंगे डिटेल में कि शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित करना अनिवार्य नहीं होगा। झारखंड अधिवी परिषद इसे नियम अनुसार आयोजित करेगी। ठीक है, नियमित परीक्षा आयोजन न होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक वर्ष जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन उसके बदले में क्या होगा कि जो आयु सीमा है उसे 7 साल बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी एज भी हो चुकी है और आयु सीमा की वजह से इनका जो है ये बाधित ना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका हर वर्ष ये परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन जब भी कंडक्ट कराई जाएगी तो उसमें आपको 7 साल का जो एज लिमिट है उसमें छूट दिया जाएगा।
आगे देखेंगे, बताया जा रहा है इसी में कि इसे लेकर शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली में दूसरी बार संशोधन किया गया है। इससे आहत एक एवं परीक्षा में आयोजन को लेकर व्यापक बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बार इस नियमावली को बदला गया है और इससे रिलेटेड भी मैंने आप सभी को अपडेट दिया है कल ही। ठीक है, आगे देखेंगे, पूर्व की नियमावली के प्रावधान था कि परीक्षा आयोजन करने वाला पदाधिकार यानी कि जैक वर्ष में कम से कम एक बार यह परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित करेगा। अब इसे संशोधित कर प्रावधान किया गया है कि पदाधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजन करने के लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो एज लिमिट की यहाँ पर बात कर ले तो एज लिमिट यहाँ देख सकते हैं, न्यूनतम आयु सीमा की बात की जा रही है तो वो है 21 वर्ष रखी गई है, जबकि कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न नियुक्ति के लिए तय आयु सीमा लागू होगी। ठीक है, अभी जो यहाँ पर बात की गई है, जो न्यूनतम आयु सीमा है आपका, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपका 21 साल यहाँ रखा गया है। 21 साल आपका एज लिमिट होगा और जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो चीज़ों को देखकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे पूरा देखेंगे तो जबकि कार्मिक विभाग के द्वारा जो नियुक्ति के लिए तय आयु सीमा लागू होगी। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रावधान किया गया है कि पिछली एवं आगामी पात्रता परीक्षा के अंतराल अवधि में 1 वर्ष को छोड़कर अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, झारखंड में पिछली पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित हुई थी। वर्ष 2014 में अगली परीक्षा होती है तो अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 7 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर इस साल जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है तो आपको जो एज लिमिट में 7 साल का यहाँ पर छूट मिलने वाला है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 15 जून को अधिसूचित संशोधन नियमावली में इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक खाता में भी कई संशोधन किए गए हैं। ठीक है, इसके तहत अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित में से किसी एक में 3 वर्षीय स्नातक के साथ गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी गणित एवं विज्ञान विषय के लिए परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 12th पास है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए उनको जो 12th पास है, यहाँ पर जिनका योग्यता क्वालिफिकेशन 12 पास है, एज लिमिट 21 साल है या 21 साल से ऊपर है, और इनका बताया जा रहा है कि वो भी दे सकते हैं। लेकिन क्यों, किस तरह से इसमें देख सकते हैं, इसके तहत अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी, कृषि व गणित में से किसी एक में 3 वर्षीय स्नातक के साथ गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी गणित एवं विज्ञान के लिए परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो पहला एक तो वो जो जिन्होंने स्नातक किया है, 3 वर्षीय स्नातक जिन्होंने किया है उनके लिए बोला गया है, और एक उनके लिए बोला गया है कि जो आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ जो 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी गणित एवं विज्ञान विषय के लिए परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। कला, मानविकी, समाज विज्ञान और वाणिज्य प्रबंधन में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी सामान्य विज्ञान विषय के लिए परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, बशर्ते वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन में से किसी 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लोग भी यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका जो कला, मानविकी, समाज विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन में स्नातक उत्तीर्ण है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी भी समाज विज्ञान विषय के लिए परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते वो सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से किसी 2 विषय से आपका स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि जो स्नातक का जो सब्जेक्ट होगा उसमें 2 सब्जेक्ट आपका इनमें से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो शर्तें बताई गई है, इनमें से आपका जो 2 सब्जेक्ट है वो स्नातक के सब्जेक्ट में से होना चाहिए 2। तो ये प्रावधान किया गया है इस बार नई नियमावली के अनुसार। और चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो वाणिज्य प्रबंधन अभ्यर्थी आदि उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे। झारखंड पात्रता परीक्षा नियमावली व्यापक बदलाव, परीक्षा के आयोजन का रास्ता हुआ साफ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पैराग्राफ में, नियमावली में संशोधन होने से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हुआ है। नियमावली में संशोधन नहीं होने से झारखंड अधिविद्य परिषद परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा था। अब विभाग ने संशोधन नियमावली परिषद को भेज दी है, जिससे परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। यह परीक्षा राज्य में 8 वर्ष बाद होगी।
ठीक है, 8 साल बाद होने वाला है ये परीक्षा। अब 150 अंकों की होगी शिक्षा पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब इस बार जो नई नियमावली जारी हुई है उसके तहत यहाँ पर 150 अंकों की परीक्षा होगी। कैसे, यहाँ देख सकते हैं झारखंड में अब शिक्षा पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होगी। दोनों श्रेणी की परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका पूर्णांक भी इतना ही होगा। ठीक है, इसके पूर्व कक्षा 1 से 5 की परीक्षा में 200 तथा 6 से 8 में 250 अंकों की प्रश्न का प्रावधान था। ठीक है, तो यानी कि 150 अंकों के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे आप सभी का इस बार जो आपका एग्जाम होगा जेटेट का उसमें। अब दोनों श्रेणी की परीक्षा 2.5 घंटे की, यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो अब दोनों श्रेणी कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। पूर्व की नियमावली के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए यह परीक्षा 2.5 घंटे तक, कक्षा 6 से 8 के लिए यह 3 घंटे की होनी थी। ठीक है, यहाँ पर जो है 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि संख्या भी घटाई गई है, प्रश्न की संख्या भी यहाँ पर कम की गई है, तो यहाँ पर समय को भी कम किया गया है। तो यहाँ 2.5 घंटे का ये जो कक्षा 1 से 5 वालों का भी होगा और कक्षा 6 से 8 वालों का, और जो नियमावली के अनुसार कक्षा 1 से 5 वालों का जो 2.5 घंटे और कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर 3 घंटे होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि 2.5 घंटे की जो परीक्षा होने वाली है। और जो पूर्व की जो नई नियमावली थी, पूर्व जो इससे पहले जो नियमावली थी उसमें जो था आपका कक्षा 1 से 5 वालों का 2.5 घंटे था, लेकिन कक्षा 6 से 8 वालों का 3 घंटे था। यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर 2.5 घंटे का प्रावधान किया गया है इस नई नियमावली के अनुसार। और भी अपडेट मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है नई नियमावली को, और अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। साथ ही अगर एग्जाम होती है इस वर्ष तो जल्दी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है आप सभी को, और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगी, जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।